हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 0.99 डॉट डॉट को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, जो गिवन है तो ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ज्ञात है 0.999 डॉट डॉट। ठीक है, जो ज्ञात रहता है उसको क्या मानने के लिए बोला था मैंने? x। जो भी है उसको x मान लीजिए। तो ये कौन सा दशमलव दिख रहा है? यह अशांत आवृत्ति दशमलव दिख रहा है। तो 0.9 पे क्या लगा है? बार। ठीक है, जब 9 बार बार रिपीट करा तो हम क्या लगा सकते हैं? बार। ठीक, उसके बाद जिस जिस दशमलव का यह प्रसार है उसमें व्यक्त कर दीजिए। तो x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट। इसको हम क्या मान लें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसने मल्टीप्लाई करते थे? 10 से। तो लिखेंगे समीकरण एक में 10 से समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर तो देखिए 10 इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा 0.999 डॉट डॉट। इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 से। ठीक है, तो अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे, मतलब इधर की एक संख्या इधर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट। इधर क्या है? x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद सारी वैल्यू समान है तो सब खत्म हो जाएंगे, सब जीरो आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 9। इधर 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x। तो x इक्वल टू 9/9 कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब आपको 17 से 1 में डिवाइड करना है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का दशमलव है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं 1/17। ठीक है, जो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो संख्या नीचे वो कहाँ रहेगी? बाहर। इधर क्या रहेगा? 1। तो डिवाइड जाएगा? नहीं, डिवाइड नहीं जाएगा। फिर क्या लगेंगे? डेसिमल। फिर कितने बार? 0 बार। अब डिवाइड जाएगा? नहीं, फिर एक जीरो की ज़रूरत है। तो यहाँ जब एक जीरो तुरंत उतारेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 17 5 जा 85। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 15। अब डिवाइड जाएगा? नहीं, फिर से ये छोटा हो गया तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। डेसिमल के बाद एक जीरो तो अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर 150 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? फिर 17 8 जा 136। ठीक है, माइनस करिए। 10 में से 6 गया 4, एक कैरी दिया, इसके पास 4 बचा। 4 में से 3 गया 1, 14। क्या अब डिवाइड जाएगा? नहीं, फिर से एक जीरो ले जाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? फिर से 8 बार ले जाएंगे तो 136। 17 8 जा 136। माइनस करेंगे तो कितना यहाँ बचेगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब डिवाइड जाएगा? नहीं, सिंगल बचा तो फिर एक जीरो।
अब कितनी बार जाएगा 72 जा 34, 72 जा 34 माइनस करेंगे, यहाँ इससे कैरी लगा 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर से हम यहाँ एक ज़ीरो उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा 17 2 जा 34, 17 3 जा कितना 51 माइनस करेंगे तो 60 में से 51 गया, कितना बचेगा 9। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से कितना 0 बार तो 19। अब कितनी बार जाएंगे 17 5 जा फिर से कितना 85 माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ 10 में से 5 गया 5। ठीक है, फिर से डिवाइड नहीं जाएगा, फिर से यहाँ क्या ले जाएंगे 0, 50 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 17 2 जा, ठीक है 72 जा फिर से 34 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, इसको कैरी था इसके पास बचा 4 में से 3 गया 1, 16 फिर से 0। ठीक है, फिर से 0 एक ले जा सकते हैं। अब डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, अब कितनी बार डिवाइड जाएगा 17 9 जा 9 बार, 17 9 जा 153 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 7। अब फिर से एक 0 ले जाएंगे तो 70, तो अब जाएगा 17 5 जा 17 4 जा ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 माइनस करेंगे कितना आएगा ये आएगा 2। ठीक है, फिर से एक 0 ले जाएंगे। अब 20 तो 17 2 जा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, 1 बार 17 1 जा 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। अब इस डिजिट को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। यहाँ कितना 3, यहाँ कितना था 17। अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर से 0 एक ले जाएंगे। जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो अब कितनी बार डिवाइड जाएगा 17 2 जा 34, तो फिर 1 बार ले जाएंगे। ठीक है, फिर 1 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 17, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये इसको कैरी दिया तो ये 10 हो गया, फिर यहाँ 2 में से तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। कितने बार टेबल लगे थे 1 बार। फिर 13 आ गया, फिर डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर एक बार 0 जाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा तो ये जाएगा 17 7 जा कितना 119 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर इसको कैरी था 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल 111 आ गया, फिर से 0। ठीक है, तो 110। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड 6 बार डिवाइड ले जाएंगे, कितना जाएगा 102 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर से 0 तो 80। फिर अब कितनी बार जाएगा 17 4 जा 17 5 जा नहीं 17 4 जा ले जाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 68 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, इसको दिया 7 में से 6 गया 1, 12 आ गया। फिर से एक 0 ले जाएंगे तो अब 17 कितने बार जाएगा 17 4 जा 17 5 जा 17 6 जा 17 7 जा ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 119। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1। देखिए 1 आ रहा है तो रिपीट करने लगा, 1 क्या हो गया फिर से रिपीट करने लगा। अब यहाँ से रिपीटेशन होने लगा फिर से, तो अब यहाँ पे जब रिपीटेशन होने लगा तो हम इस पर क्या लगा देंगे बार, फिर से यहाँ से देखिए रिपीट करेगा टर्म। तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है अशांत आवृत्ति दशमलव। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 0.0588225225229 देखिए 94117 इस पर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये टर्म क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो किस टाइप का डेसिमल है अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें डेसिमल प्रसाद शांत दशमलव बताना है बिना डिवाइड किए। तो कुछ ऐसी संख्या लेना है जो बिना डिवाइड किए बता दें कि ये कैसा डेसिमल है, शांत दशमलव। तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 7/20। 7/20, 7/20 ये कैसा डेसिमल है, अब इसे बताना है। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट तरीका है, एक तो डिवाइड मेथड है, एक बिना डिवाइड किए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए ये अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, 7/20 है। ठीक है, तो 7 को अंश कहते हैं और 20 को नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अपॉन हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, दशमलव प्रसार में जो डिनोमिनेटर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर हर क्या है, 20 है। 20 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, सबके पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, तो देखिए जिसके हर को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसमें 2 और 5 अगर दोनों उपस्थित है, या 2 या 5, मतलब दोनों होने चाहिए, या तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर रहा अभाज्य गुणनखंड में तो वह डेसिमल कैसा होता है, शांत दशमलव होता है। कैसा डेसिमल होता है, शांत दशमलव। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 20 बाहर, यहाँ 7 डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट ले जाएंगे 0। तो 7 3 जा 60, सॉरी 20 3 जा 60, 20 है ना, तो 20 3 जा कितना 60, माइनस करेंगे 0 1, डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से 0, तो 25 जा 100। ठीक है, तो देखिए जब डेसिमल 0 आता था तो कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.35। कैसा डेसिमल है, शांत दशमलव है। तो बिना डिवाइड किए, इसमें तो हमने डिवाइड किया लेकिन बिना डिवाइड किए हमें बताना है। तो और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिवाइड नहीं करेंगे, सीधे डिनोमिनेटर से करेंगे, हर से। जैसे एक ले लेते हैं 3/5। अब 3/5 कैसा डेसिमल है, तो 3/5 मैंने क्या बताया था, जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5। ठीक है, तो 5 के पावर 1, तो मैंने बोला था ना 2 या 5 दोनों हो, या ओनली 5 भी हो तो भी वो कैसा डेसिमल है, शांत दशमलव। तो 5 है तो ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव। ठीक है, एक और एग्जांपल बोला था उसमें, तो थर्ड भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अब जैसे 2/10 ले लीजिए, 2/10 ये तो क्लियर दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.2। लेकिन अब इसको हमें विदाउट डिवीजन मेथड से करना है, तो जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 × 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5। देखिए इसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं, 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं, तो कैसा डेसिमल होगा, शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, इस बात को हम नोट में भी लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। नोट में लिख लेते हैं, यदि किसी भी भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, यदि किसी भी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5
हो, दो हो या 5 हो या दोनों हो, ऐसे ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाती है। ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाती है। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि कैसा डेसिमल है, शांत दशमलव कि अशांत दशमलव है, जिसके डिनोमिनेटर हर में उसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड में देखेंगे 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। तो ऐसी जो भी संख्या दी हुई हैं वो कैसी संख्या में आती हैं, कैसे डेसिमल में आते हैं, शांत दशमलव। तो बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं, डिवाइड करने तो आता ही है, हमने पीछे सिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए, जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति या इसी को क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावृत्ति या इसी को किस नाम से जानते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, पैटर्न ही बताया था। क्या पैटर्न था फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ संख्याएं लिख लेते हैं। दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कोई भी संख्या लिखिए, मान लीजिए 2, 3 लिखिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या को फिक्स करना है, डेसिमल के पहले ही नहीं देखना है, डेसिमल के बाद कोई भी एक संख्या को। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जब 2 फिक्स हो गया तो 2 केवल बार बार लिखा जाएगा तो 2 ही लिखा जाएगा। अब 3 को आप बढ़ाइए, तो जैसे पॉइंट 2 को फिक्स 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3 डॉट डॉट। ठीक है, मैंने बताया था ऐसा आपको, या तो आप पीछे वाले को फिक्स कर दीजिए, आगे वाले को बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हम 3 डेसिमल लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, ये आपके हिसाब से हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट, एक संख्या मिल गई। दूसरी संख्या कुछ भी 2.23 233 2333 23333 डॉट डॉट। इसी तरीके से तीसरी संख्या ले लेते हैं। तीसरी संख्या क्या है, 1.21 221 2221 2222 डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। ये कैसा डेसिमल है, ये आपका है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव कैसा दशमलव होता है, ऐसा दशमलव जो कभी कटे ना और जो कभी अपने टर्म को, अपने पद को दोहराए ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो अपने टर्म को कभी दोहराए ना और जो कभी भी कटे ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अपरिमेय संख्या। अभी तक तो परिमेय दे रहा था, अब अपरिमेय दे रहा है। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो ठीक है, इसी पैटर्न पे लिख देंगे, जैसा ये पैटर्न है उस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अपरिमेय में केवल मैंने बताया था ना, जो दशमलव है वह 2 टर्म में विभाजित है। मतलब जो दशमलव है 2 टर्म में, जैसे परिमेय, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। बेसिकली इसको दशमलव नहीं बोल के इसको हम वास्तविक संख्या बोलें। क्या बोलें? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड है, परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो परिमेय का 2 डिवीजन है, शांत दशमलव, दूसरा क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है। और अपरिमेय का रूप क्या है? इसका है अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है। अब देखिए, अब आपको अपरिमेय बताना है, तो अपरिमेय किस में आता है? अशांत अनावृत्ति दशमलव में आता है। तो ठीक है, आराम से लिख सकते हैं, जैसे 5/7 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? 9/11। तो 5/7 का डिवाइड जब करेंगे तो आएगा 0.71। ठीक है, 9/11 का जब डिवाइड करें तो ये आएगा 0.81, और भी आगे जाएगा, बस हम 2 टर्म तक लिख रहे हैं। ठीक है, अब आराम से आप इनके बीच में कई परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 71 से 81 में 10 मिल जाएगी टोटल पॉइंट में। तो 0.71 से 0.81 के बीच में हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पहला अपरिमेय संख्या 71 के बाद क्या आता है? 72 आता है। तो 0.72 772 7772 77772 डॉट अनंत 1 हो गया। दूसरी संख्या लिखना है, तो दूसरी संख्या क्या हो सकता है? 0.74 774 7774 77774 डॉट अनंत। ठीक है, इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, 0.75 775 7775 77775 डॉट। तो ये हो गया परिमेय संख्या का निरूपण, जिसे हम अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं।
अपरिमेय हैं। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें से हमें परिमेय और अपरिमेय को बताना है। पहला है √23, सेकेंड है √225, ठीक है, थर्ड है 0.3796, फोर्थ नंबर है 7.478478 ... फिफ्थ नंबर है 0.0101, ठीक है, 0010001 ... ठीक है, और भी आगे है 00001 ... ठीक है, तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। तो ये तो बात हमें पता ही है कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी वह संख्या परिमेय कहलाती है, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी वह अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, तो √23 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट में 225 ये बाहर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि 15 का अंडर रूट है, तो 15 यहाँ पेयर बना, तो 15 रूट में है तो एक बाहर निकल जाएगा 15 कैसी संख्या होती है? परिमेय, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q का रूप हो गया। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब थर्ड नंबर है 0.3796, ये कैसी संख्या है? ये अभी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि यह शांत दशमलव है। क्योंकि यह शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव होती है वह परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए 7.478478 ... देखिए ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? अब रिपीट भी कर रहा है, और पहले यहाँ 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 4 7 8, तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अशांत अनावृत्ति दशमलव है। कुछ टर्म तक देखिए 47, फिर 84, फिर 78, क्या है? रिपीट कर रहा है। देखिए 47 84 78 इसी तरह आगे जाएगा, तो ये रिपीट कर रहा है? नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो कैसी संख्या है? अब इस तरीके से देखेंगे 478 तो ये रिपीट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। डबल टर्म पे देखेंगे दो अंक पे, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, ये कैसा डेसिमल है? ये तो क्लियर दिख रहा है। कैसा है? ये तो कभी रिपीट ही नहीं करेगा, ये अशांत अनावृत्ति है। कैसा डेसिमल है ये? अपरिमेय, माने ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह अशांत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे दशमलव प्रसार। तो जो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाएंगी वह सब की सब परिमेय संख्या में आती हैं। तो परिमेय संख्या में रूट से बाहर निकल जाएगी एक पॉइंट। दूसरा, जो दशमलव शांत दशमलव आएंगे वो भी परिमेय में आएंगे, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, जो दशमलव न दोहराएंगे और ना ही कभी कटेंगे, जैसे ये वाला डेसिमल है, तो ये डेसिमल हमेशा किस में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। क्योंकि इसके जो टर्म है हमें लास्ट डिजिट तो पता ही नहीं है। जब लास्ट डिजिट पता ही नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख नहीं सकते। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।